जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ जोन प्लेट। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ जोन प्लेट, इस पर जो है डिस्कशन। तो जोन प्लेट की तुलना जो है उत्तल लेंस की तरह की गई है एपर्चर को लेकर, या आपको हम बनाकर फिगर समझा रहे हैं। फ्रेनेल के प्रयोग में ये पॉइंट लाइट सोर्स है, बिंदु प्रकाश स्रोत। और आपने एक स्लिट का प्रयोग किया था। ये मान लीजिए कि ये स्लिट है। देखिए, ये स्लिट इस तरह से दिया गया था और पॉइंट को हम इधर शो कर रहे हैं थोड़ा ज्यादा। मान लीजिए कि पॉइंट आप यहाँ पर ले रहे हैं, इस तरह है। तो ये आपने कहा था कि ये एपर्चर ऑफ स्लिट है, ये स्लिट की कोई चौड़ाई है और ये पॉइंट लाइट सोर्स है, लिख भी दे रहे हैं पॉइंट लाइट सोर्स, बिंदु प्रकाश स्रोत। और स्लिट के लिए ये जो चौड़ाई है हम इतना लार्ज दिखाएं जिससे कि आपको क्लियर समझ में भी आए। ऐसे यहाँ से आपने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट पहुंचते हुए दिखाया था, तो कई खींचने के बजाय हम लास्ट वाला बना दे रहे हैं। जो यहाँ पर गोली तरंगाग्र हम लोग खींच कर इस तरह से बताते हैं कि स्लिट पर पहुंचता है। तो ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है जो स्लिट पर आप दिखा रहे हैं। आपतित होते हुए इसको दिखाया गया है स्लिट पर। नाम एल या कोई और पॉइंट लिखा गया होगा। इसका सेंटर पॉइंट आप वो मान लीजिए, इसको चाहे तो आप एम मान लीजिए, एम, इसको आप एन ले लीजिए। यहाँ से आप कोई प्रोपगेशन यहाँ तक दिखाइए जो स्लिट तक ले सकते हैं। और एक सीधे लीजिए जो सेंटर शो कर जा रहा होगा। प्रणाम सर। तो ये कहा जाएगा, हाँ सही है। आज हमने स्टार्ट किया कि टाइम से हो जाए, गाना भी है कहीं। जी सर। तो इस तरह से ये लिख दिया है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ जोन प्लेट। तो जोन प्लेट पर जो प्रोपगेशन है ये स्फेरिकल वेव फ्रंट का, उसको दिखा रहे हैं। और कोई वेव जो है इस पॉइंट पर, देखिए एम पॉइंट का नाम दिए, साइड में लिख दिए हैं, टकरा रही है। तो आपने बताया था कि जैसे ही प्रकाश किसी स्लिट से होकर गुजरता है वो तीक्ष्ण रूप से मुड़ जाता है। तो हम एक लाइट को टर्न करते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी पॉइंट पर और ये मुड़कर यहाँ पर आ रहा है। ये ऑब्जर्व पॉइंट को P मान लीजिए। जो ये पर्दे का कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई स्क्रीन होगा, पर्दा होगा, उसका कोई ऑब्जर्व पॉइंट P है। और यहाँ से ये टर्न करके दिखाया गया है, ये कोई इसकी पोजीशन है। और अगर ये सीधे चलता तो ये इसका कोई पथ होता ऐसे। ये दिखाया जा रहा है ऐसे आगे बढ़ाकर। इसी तरह से आप इधर भी, अब सब लाइन खींच कर नहीं लेंगे, हम लोग एक ही कंस्ट्रक्शन से दिखा देंगे। मान लीजिए इधर भी आप लेते हैं सिमिलर। तो इस तरह से एक आप टर्निंग इधर से दिखाते हैं इस पॉइंट पर, और इसका एक सीधे पथ आप इधर दिखाते हैं। और ये जो लाइन हम लोग खींच रहे हैं किसी पर्दे पर डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए खींच रहे हैं जो प्राप्त हो रहा है, इसका कोई शैडो आपको इधर मिलता है। और ये 7 पॉइंट से टर्न होकर यहाँ पर लाइट मिल रही है।
ये डिफ्रैक्शन की घटना आप शो कर रहे हैं। आप केवल एक तरफ से दिखाइए, काम चल जाएगा, सिर्फ अप वाला। यहाँ से एस से एम, एम से पी, एस से ओ, ओ से पी। चाहे तो इसको आप ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और ये जो है किसी स्क्रीन या पर्दे पर इसकी चर्चा हो रही है। कोई यहाँ पर एक पर्दा है, उस पर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं ये पूरी लाइन। यहाँ पर स्क्रीन आप लिख सकते हैं, स्क्रीन। तो आप सुन लीजिए, स्लिट का जो ये द्वारक है, एपर्चर है, इसको उत्तल लेंस की तरह माना जा रहा है। यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं, एपर्चर ऑफ स्लिट लाइक एज कन्वेक्स लेंस। स्लिट का द्वारक कन्वेक्स लेंस की तरह माना जा रहा है। अर्थात आप ये मान के चल रहे हैं कि वहां पर जो स्पेस है उसमें कन्वेक्स लेंस की तरह कोई घूमता है ऐसे, और ये आप इसको डिवाइड करके ऐसे देख रहे हैं। ये इसका आप अध्ययन कर रहे हैं, समतल उत्तल की तरह बना हुआ है। अगर ये वाला पार्ट हम हटा दें तो आपको ये लाइन खींचकर यहाँ पर दिखाया जा रहा है ऐसे, ये वाला लाइन जो यहाँ टच होते हुए लिया गया है, और यहाँ से डिफ्रैक्शन की घटना ली जा रही है। इसको हम फोकस को एफ मान लें, जहाँ से वस्तु है, जहाँ से लाइट निकल रहा है वो यू है, और जहाँ प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं वो भी है। तो आप पढ़ते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आप रीड करते हैं। तो यहाँ पर हम बिंदु प्रकाश स्रोत या पॉइंट लाइट सोर्स से स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल ए मान ले रहे हैं। ये है स्मॉल ए। यहाँ लिख लीजिएगा, सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड स्लिट इज स्मॉल ए। तो स्लिट और बिंदु प्रकाश स्रोत के बीच रेखीय दूरी स्मॉल ए है। और स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी स्मॉल बी मान लीजिए। ये ऐसे यहाँ तक है, बी है। पर्दा ऐसे है, बोर्ड पर ऐसे दिखाया गया, ये ऐसे है। और आपने इसको एपर्चर का ये जो जोन है, ध्यान रखिएगा, एमएन का ये जो जोन है बना नहीं रहे हैं, या तो ड्रा करते हैं तो ऐसे जोन बनेगा। ये एरिया या जोन या फील्ड है, इसको आप कन्वेक्स लेंस की तरह मान के चल रहे हैं। इसका रेडियस, सर्कुलर जोन ले रहे हैं, रेडियस आर मान लीजिए, रेडियस आर है, और ये ए है। तो आप दो तरंगों में अध्यारोपण की घटना देखेंगे। अब हम हाफ पीरियड जोन्स का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, सेंटर से ये लेंगे ओ से एम तक का, तो आप देखिए एक प्रकाश एस ओ पी पर जा रहा है, दूसरा एस एम पी पर जा रहा है। तो इनमें पथांतर ज्ञात किया जाता है, व्यतिकरण के लिए पथांतर की स्थितियां। तो जो आप व्यतिकरण के लिए पथांतर की स्थितियां लेंगे वो हम यहाँ पर लिखकर दिखा दे रहे हैं, और शायद इतने में स्पेस चाहिए तो इतना मिटा भी लें। तो देखिए, पाथ डिफरेंस या पथांतर, पाथ डिफरेंस ले रहे हैं। देखिए, तो एस एम प्लस एम पी, एक पथ ये हो गया लाइट का, और एक सीधे ले लीजिए, माइनस एस ओ प्लस ओ पी, ये पथांतर है, पाथ डिफरेंस के बराबर है। दो तरंगे किस बिंदु पर मिल रही है? बिंदु पी पर मिल रही है। अभी आप इसको भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए हटा दें, इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, तो आपका सारा ध्यान इस पर रहेगा। ऐसे देखिए, तो दो तरंगे एस एम एम पी और एस ओ पी से इस बिंदु पर मिल रही है, और इनमें सुपरपोजिशन की घटना हो रही है डिफ्रैक्शन के कारण, और ये पथांतर के बराबर है, पाथ डिफरेंस के बराबर है, पाथ डिफरेंस या पथांतर के बराबर है। तो इस बिंदु पर पथांतर हम जो शुरू करेंगे वो देखिए, दो तरंगों में स्टार्ट करते हैं हम λ/2 से, अर्थात अगर ये b है तो ये b प्लस λ/2 है।
ये b है यहाँ तक, तो ये b प्लस लेमडा बाई 2 है, या पूरा छोड़ दीजिए तो पथांतर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं लेमडा बाई 2 दोनों का सॉल्व करने पर। आप बोलिए एसएम कितना होगा, ये दूरी मालूम नहीं है, कैसे निकालेंगे? तो ये a मालूम है, r है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये रूट में जो 1/2 होगा ये एसएम हो जाएगा, प्लस अब इसको बताइए, तो यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 1/2, तो ये MP हो जाएगा। अब इसमें से आप माइनस कर रहे हैं किसको, a प्लस b को माइनस कर रहे हैं, तो ये देखिए, तो लेमडा बाई 2 पथांतर है। अब इनको अगर हम a कॉमन ले लें यहाँ से, तो यह आ जाएगा 1 प्लस r, देखिए यहाँ पर स्क्वायर बाई a स्क्वायर की पावर 1/2, जैसे a स्क्वायर कॉमन लेंगे इससे ये 1/2 से कट कर a बचेगा, और जब इसमें a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पान में आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर कॉमन लेंगे b बाहर हो जाएगा, और अंदर आप इसमें 1 प्लस r स्क्वायर बाई b स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस a प्लस b। तो इस तरह से जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि काफी लार्ज डिस्टेंस होगा ये एपर्चर के हाफ साइज के अनुसार। क्यों? ये स्लिट की जो दूरी है माइक्रोमीटर के रेंज में होती है, माइक्रोमीटर या मिलीमीटर, उसका भी आपने आधा लिया है, जबकि ये सेंटीमीटर या मीटर में हो सकता है। तो ए ज्यादा है आर की तुलना में, अतः आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 से कम होगा, तो इस पर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आप द्विपद प्रमेय कहते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर है इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ये देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा। तो जो पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 है तो आपने प्राप्त कर लिया। यहाँ से देखिए a 1 प्लस 2 r स्क्वायर बाई 1/2 था, 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पावर का, a स्क्वायर इसी तरह से प्लस b 1 प्लस r स्क्वायर बाई 2 b स्क्वायर, 1 इंटू r स्क्वायर 1 r स्क्वायर होगा, माइनस a प्लस b। तो आपको प्रूफ से मतलब नहीं है, हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से लेमडा बाई 2 a प्लस r स्क्वायर अपान 2a प्लस b प्लस r स्क्वायर अपान 2b माइनस a माइनस b, तो a और b कट जाएगा, तो लेमडा बाई 2 तो आपको कॉमन मिल गया 1/2, r स्क्वायर भी कॉमन है, ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b, ये पथांतर आपको ऐसे मिल गया। r/2 कॉमन ले लिया, a और b कट गया, तो पथांतर की स्थिति आपको लेमडा बाई 2 r स्क्वायर बाई 2 इन ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b ये प्राप्त हो गया बिंदु P के लिए। अब आप कहेंगे कि पथांतर पर आपने लेमडा बाई 2 क्यों ले लिया? कहाँ से पता रहेगा कि हमें लेमडा बाई 2 ही लिखना है या कुछ और लिखना है? तो आपको याद दिला दें, आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर हाफ पीरियड जोन, फिर से याद दिला दें, देखिए हाफ पीरियड जोन्स, तो उसमें आपको हमने बताया था कि फेज का अध्ययन पाई रेडियन के लिए, आज भी याद दिला दें पाई रेडियन के लिए करते हैं। और पाई रेडियन पर जब आप पथांतर निकालेंगे यहाँ पर पाई रखकर, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर पार्ट डिफरेंस, तो आपको पथांतर जो मिलेगा वो लेमडा बाई 2 ही मिलेगा। और जोन प्लेट के बारे में ये समझाया गया था कि जोन्स प्लेट में डिस्कशन हुआ था कि हाफ पीरियड जोन में जोन्स का अध्ययन हम पाई रेडियन के अंतर्गत करते हैं। तो जब हम पाई रेडियन के अंतर्गत स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें पहला पथांतर जो प्राप्त होगा किन्हीं दो तरंगों के सुपरपोजिशन में, वो लेमडा बाई 2 होगा।
तो ये पॉइंट हमें उम्मीद है कि आपको याद करना होगा। मेजरमेंट ऑफ हाफ पीरियड जोन फॉर पाई रेडियन, ये फिक्स है। और ये समझाए थे कि हम लोग पूरे में नहीं बल्कि जोन के किसी एक हिस्से में इतना वाला हिस्सा लेकर हम ये अध्ययन करते हैं, तो इसको हम लोग हाफ पीरियड जोन के रूप में नाम भी देते हैं। तो इसलिए हम λ/2 से ही शुरू कर रहे हैं और दो तरंगों के मध्य क्रमशः, एक तरंग ये है, एक ही, कम से कम पथांतर इतना होना चाहिए। अब आपको ये समीकरण मिल गया, यही हमने कल डायरेक्ट लिखा था, r²/2 इन ब्रैकेट 1/a + 1/b इक्वल टू पथांतर λ/2। लेकिन जोन्स को डिवाइड करके, जैसे जोन प्लेट कई भाग में अगर डिवाइड होता है, हम आगे भी ले रहे हैं, देखिए ऐसे यहां से। अब कई जोन के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ तक जो है ये पॉइंट MN है, एन यहीं पर ले ले रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो पथांतर की स्थितियां होती और जो रेडियस होता है उसको RN मान ले रहे हैं। तो N सुपरपोजिशन के लिए जब आप अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर N का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर, यहाँ RN लिख दीजिए, बस हो गया। तो यही वाला सेंटेंस हम लिखवाने जा रहे हैं। ये आपको प्रूफ से मतलब नहीं है। हाफ पीरियड जोन्स में ये कंस्ट्रक्शन स्पेशल दिया गया है और आपको मेजर करना क्या था कि जो जोन का ये हिस्सा है वो सर्कुलर आप मानकर लेंस की तरह, कन्वेक्स लेंस की तरह मानकर पढ़ रहे हैं, उसका रेडियस क्या होगा। तो ये रेडियस यहाँ सॉल्व है, देख सकते हैं किन्हीं दो तरंगों के अध्यारोपण में। यहाँ दो देखिए कौन कौन है, SOP, SMP, इनमें तो λ/2 था, किन्हीं दो में क्रमागत। ये उम्मीद है आप बाद में भी, चूंकि रिकॉर्ड हो रहा तो आप नहीं भी नोट किए होंगे तो कर सकते हैं। तो किन्हीं दो का देगा तो आपके पास रेडियस ऑफ सर्कुलर अपर्चर या जोन्स आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहला आपको एक आंसर मिला, रेडियस ऑफ हाफ पीरियड सर्कुलर जोन्स, हाफ पीरियड सर्कुलर जोन्स, रेडियस ऑफ हाफ पीरियड सर्कुलर जोन्स। तो यहां से देख लीजिए, चाहे तो आप 2 को कैंसिल कर सकते हैं, रेडियस अब 2 कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू अंडर रूट λ/a क्या आएगा देख लीजिएगा, AB कॉमन होगा तो B + A, AB ऊपर आ जाएगा अपान B + A। ये प्राप्त हो गया रेडियस। तो रेडियस ऑफ हाफ पीरियड सर्कुलर जोन्स, ये रेडियस मिला। लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें एक से अधिक सर्कुलर जोन, जैसे ये फर्स्ट मान लीजिए, फिर सेकंड ले लीजिए, थर्ड ले लीजिए, फिर N ले लीजिए, तो रेडियस ऑफ NF जोन, सेकंड जो बोल रहे हैं डायरेक्ट लिखेंगे और यही टॉपिक आता भी है, रेडियस ऑफ NF ऐसे लिखकर, NF शॉर्ट में लिखे हैं, रेडियस ऑफ हाफ NF सर्कुलर जोन, तो रेडियस ऑफ NF सर्कुलर जोन्स, सर्कुलर जोन्स, तो RN लिखा रहेगा, RN ये रहता है, ये N सिंबल है, यहाँ N का मल्टीप्लाई नहीं है, सिंबल है। जैसे N1 तो प्रथम का, 2 तो द्वितीय, तृतीय, यहाँ N रूट में आता है क्योंकि यहाँ पर N रहता है और यहाँ N लिखा गया होता है तो ये रूट में आ जाता है। यही मान आपका N λ/AB अपान A + B या B + C, तो ये आपका आंसर मिल गया। तो हाफ पीरियड जोन्स में आप पहला हेडिंग लिखिए, सब कुछ न भी लिखे होंगे तो कोई फर्क नहीं, सिर्फ हमें ये बताना है कि हाफ पीरियड जोन्स में जो स्लिट का ये जोन्स है उसको आप कन्वेक्स लेंस की तरह मानकर चलते हैं और उसमें एक से अधिक सर्कुलर जोन्स हैं तो
अधिकतम उसकी त्रिज्या, ऊपर लिख रहे हैं साफ साफ दिखाने के लिए। तो रेडियस ऑफ एन सर्कुलर जोन, तो अंडर रूट एन लैम्डा ए बी अपान ए प्लस बी, ये आंसर आपको याद रखना है। रेडियस ऑफ nth या n में सर्कुलर जोन्स के लिए त्रिज्या। तो ये किसका प्रयोग है, याद है ना, फ्रेनल का जो है एक्सपेरिमेंट, जोन प्लेट में फ्रेनल का एक्सपेरिमेंट है, हाफ पीरियड जोन। और हाफ पीरियड जोन का ये स्पेशल कंस्ट्रक्शन है। कल जो बताए थे, आज का टॉपिक कल से जुड़ा है। कल वाला आपको एक फिगर याद दिला दें, ऐसे जोन हमने बनाया था, छोटे छोटे 1 2 3 4 ऐसे जोन्स बनाए थे, मल्टीपल जोन्स जिसको कहा जाता है। तो ये सेंटर हो गया, और ये ऑब्जर्व पॉइंट हो गया, और इधर कहीं सोर्स हो गया जहाँ से लाइट आ रहा था, ये सोर्स हो गया, ये जोन्स है। तो अधिकतम त्रिज्या इसकी हम आर्यन मान रहे हैं। अगर पहले जोन्स का लेना होगा तो R1 हो जाएगा। और किन्हीं फर्स्ट जोन के लिए जैसे हमें देखना होता है, तो दो अध्यारोपित होने वाले तरंगों में पथांतर λ/2, कलांतर पाई से हम लोग शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं, और धीरे धीरे हम इसको n तक ले जाते हैं। तो अधिकतम जो पथांतर लेते हैं वो इस तरह से b प्लस n λ/2, ये अधिकतम ऐसे लेकर सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया। कल का जो पॉजिटिव नेगेटिव जोन्स की बात हो रही थी, तो जो जोन्स बने हुए थे, प्रोपोगेशन ऑफ जोन्स इन ए जोन प्लेट, बोले फिर से, प्रोपोगेशन ऑफ जोन्स इन ए जोन प्लेट, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अभी उसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव जोन है या नेगेटिव जोन है, जोन कोई भी हो, अगर वो उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है तो रेडियस या दूरी जो नापेंगे वही रहेगा, अगर वो पूरा सेम साइज में है। तो बनावट में अंतर होगा कि कोई डार्क से शुरू होगा, कोई ब्राइट से शुरू होगा। इसमें रेडियस लिखे हैं, समझ में आया? बोलिए। जी सर। जी सर। इसको याद रख। हाँ, ए क्या है यहाँ पर, एक वाणी स्रोत से स्लिट के बीच की दूरी, और बी क्या है, स्लिट से पॉइंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस, प्लेट की दूरी, बी स्क्रीन से डिस्टेंस है। हाँ, स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी है, रेखीय जी। दूरी, लीनियर सेपरेशन है, न्यूनतम। अधिकतम तो घूम कर जा रहा है। तो इस तरह से ये मान आपको प्राप्त हो गया। और ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, ये लाइक एज इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। जैसे कि हम उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक वैसे ही कंसेप्ट यहाँ पर ले लिया गया। एक वस्तु यहाँ रखी है और इस लेंस द्वारा उसका कोई प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसे ये प्रतिबिंब बन गया। तो ये प्रतिबिंब हम लोग व्यू करते हैं, यहाँ से देखते हैं, और इधर की दूरी u और ये इमेज का भी फोकल f, तो 1/f 1/v माइनस 1/u, वही कंसेप्ट यहाँ पर रख दिया गया और उसको सॉल्व कर लिया गया। तो इससे जो है, जो जोन्स की फोकस दूरी है वो भी आपको ज्ञात करना होता है, जो जोन्स का एरिया है वो भी ज्ञात करना होता है। अभी तो आपने रेडियस निकाला, इसी पर डायमीटर भी है, रेडियस ऑफ एन सर्कुलर जोन, डायमीटर ऑफ एन सर्कुलर जोन, ये सब है टॉपिक। तो अब हम धीरे धीरे प्रॉब्लम इसमें शुरू कर रहे हैं। कंडीशनल जो आते हैं वो छोटे छोटे प्रॉब्लम बहुत जरूरी है, अक्सर पूछे जाते हैं, तैयार रखिए तो एक आध क्वेश्चन श्योर आता ही है। तो पहला इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट, पहला यदि बिंदु प्रकाश स्रोत अनंत पर स्थित है, यदि बिंदु प्रकाश स्रोत अनंत पर स्थित है, तब एनवी जोन्स के लिए उसकी त्रिज्या होगी। जब बिंदु प्रकाश स्रोत अनंत पर स्थित है तब एनवी जोन्स के लिए उसकी त्रिज्या होगी। तो रेडियस ऑफ एन सर्कुलर जोन व्हेन अ पॉइंट सोर्स एट इंफिनिटी। तो अब आप इसमें ए को क्या कहना चाह रहे हैं, ए को आप कहाँ ले जा रहे हैं, खाने?
क्योंकि स्लिट और जो बिंदु प्रकाश स्रोत की infinity दूरी थी वो, हाँ, तो अगर ये इंफिनिटी हो गया तो अब आप जो फॉर्मूले में दिखाना चाह रहे थे यहाँ पर n लैम्डा बाई 2 आर एन स्क्वायर बाई 2 इन ब्रैकेट 1 बाई इनफाइनाइट प्लस 1 बाई बी, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये कट गया, तो आपका जो रेडियस ऑफ एनएच सर्कुलर जोन आएगा वो एन लैम्डा बी के इक्वल होगा। साल भी आप थोड़ा देखते रहिएगा कहीं से मिस्टेक ना हो। ये जीरो हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो रेडियस ऑफ एनएच सर्कुलर जोन तो अंडर रूट एन लैम्डा बी के बराबर प्राप्त होता है। ये तब अप्लाई करिएगा जब बिंदु प्रकाश स्रोत अनंत पर होगा, अगर नहीं है तो ये पहले से हो चुका है, ये ऊपर आंसर लिखा हुआ था। जब बिंदु प्रकाश स्रोत स्लिट से ए दूरी पर है तो आंसर ऊपर लिखा है। प्रॉब्लम में अक्सर इधर उधर घुमा कर देता है, जैसे उसको अनंत पर रख देगा, कहेगा कि अब इसका आंसर बताइए, तो आंसर ये होगा। अब थ्योरेटिकल देता है तो क्या चाहता है? है क्या? हाँ बोल, क्या बोलिए? स्क्रीन को इन्फिनिटी पे थोड़ी ना शो करेंगे सर। नहीं नहीं, स्क्रीन नहीं, सोर्स को हमने कहा है ना, सोर्स ए को। स्क्रीन तो फिक्स रहे हाँ स्क्रीन तो फिक्स है, स्क्रीन और तो स्लिट के बीच की दूरी भी हाँ फिक्स रखे हैं। वैसे उसको भी घुमाता है कभी कभी व्यू के लिए, तो उसके लिए हम लोग स्क्रीन को नहीं घुमाते हैं। उसके लिए आई पीस को, जो हाइगेंस आई पीस होता है जिससे हम देखते हैं, उसको हम लोग जो है लेंथ को छोटा या बड़ा करते हैं। बाकी स्क्रीन को टच नहीं करते हैं, न स्लिट को टच करते हैं। हमारे पास आई पीस होता है, उसको अरेंज करके उसके हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखते हैं, तो उसको हम कम बेस कर सकते हैं, अर्थात जो हम आई बनाते हैं उसकी पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं स्क्रीन से। जी सर। तो उसकी अभी चर्चा नहीं। तो ये हो गया। अब इसी में थ्योरी, दूसरा थ्योरी है, थ्योरी ये है कि रेडियस ऑफ एनएच सर्कुलर जोन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब आगे ऑप्शन में रहता है, हम तो सीधे आंसर बताएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। क्योंकि बी और लेमडा को आप देख ही रहे हैं कि कांस्टेंट, जो एक वर्णी प्रकाश आ रहा वो भी फिक्स हो गया, बी भी फिक्स हो गया, तो अब आर को आप किस पर कह रहे हैं? एन पर। तो जो प्रश्न बना थ्योरी कि रेडियस ऑफ एनएच सर्कुलर जोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो आंसर दे रहे हैं या लिख दे रहे हैं, रेडियस ऑफ एनएच सर्कुलर ऑफ पीरियड जोन्स इज directly proportional to the square root of नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो ये हमने रिटर्न भी कर दिया, बोलते हुए गए, लिख भी हमने दिया नेचुरल नंबर। ये कई बार आ चुका है, आप देखिए पीसीएस पेपर देखिए, जी सर, ये देखिए। जीआईसी में भी आया था। हाँ जैसे में भी हो सकता है, पूछा हो, आया हो। तो ये नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। अब आप कहेंगे कि बी और ए भी था, तो एक तो इनफाइनाइट पर आपने ले लिया, ना भी लेता तो उसको कांस्टेंट रखते हैं, और ये नेचुरल नंबर के हिसाब से, क्योंकि आर्डर आप जोन आप बदल सकते थे, फर्स्ट जोन सेकेंड जो, उसके हिसाब से आर चेंज हो रहा था कि आप फर्स्ट ले रहे हैं, फर्स्ट लेंगे तो एन 1 आ जाएगा। हालांकि नेचुरल में जीरो भी, लेकिन यहाँ पर चर्चा हम किसकी कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट है तो 1 2 3 होल नंबर में, तो वैसे हम यहाँ पर 1 2 3 की चर्चा कर रहे हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं सर। हाँ 1 से, क्योंकि इसलिए बाद में होल नंबर बोले, तो यहाँ पर 1 2 3 देता है। नोट कर लिए होंगे दो क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आप इसी पार्ट में दूसरा, फोकाई ऑफ जोन प्लेट कंस्ट्रक्शन, या एक से अधिक होगा तो जोन्स कंस्ट्रक्शन, फोकाई ऑफ जोन्स कंस्ट्रक्शन। तो आप जैसे लेंस का फोकस ले रहे हैं, तो उसी तरह से
उसका फोकस लें तो क्या होगा, ये आपको कहा जाता है। तो यहाँ पर आप आंसर लिखते हैं। एपर्चर साइज लाइक एज कन्वेक्स लेंस। तो स्लिट के एपर्चर का जो आकार है उसको उत्तल लेंस के भांति मानते हैं। स्लिट के एपर्चर या द्वारक, स्लिट के द्वारक का क्षेत्र उत्तल लेंस की तरह प्रयोग करते हैं। स्लिट के द्वारक का क्षेत्र उत्तल लेंस की तरह प्रयोग करते हैं। अतः उत्तल लेंस के लिए 1/f 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पर जो है nth जोन्स के लिए nth जोन्स nth जोन्स फोकाई, तो आप यहाँ पर f nth लिख दीजिए ऐसे। nth जोन्स फोकाई fn रिप्रेजेंटेड एज fn, तो आप लिखेंगे 1/fn इक्वल टू 1/b, और इसका साइन हम यूज कर ले रहे हैं माइनस माइनस प्लस यहाँ पर, तो 1/b प्लस 1/a। आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है। ए और बी आपको पहले बता चुके हैं क्या है, बट आपने जो ज्ञात किया वो आपके पास लिखा है कि यहाँ पर जो था n λ/2 इक्वल टू Rn² इन ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b। तो अगर आप ए और बी को रिप्लेस करना चाहें, इसको 2 तो हम हटा ही दे रहे हैं कैंसिल करके, तो आपके पास जो है n λ/Rn² इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो आप तुलना कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन का, फर्स्ट और सेकेंड का, तो ये मान आपको प्राप्त हो जाता है रेडियस ऑफ nth फोकाई। तो जोन्स के लिए फोकस दूरी एक ज्ञात होगा फर्स्ट और सेकेंड से, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, आपको याद रखना होगा। रेडियस ऑफ nth फोकाई ऑफ जोन या हाफ पीरियड जोन्स, ये पहले था। अब फोकल लेंथ ऑफ हाफ पीरियड जोन्स, अब दूसरा जो अभी प्राप्त किए हैं यहाँ लिख रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ हाफ पीरियड जोन्स, हाफ पीरियड जोन्स, फोकल लेंथ ऑफ हाफ पीरियड जोन्स। तो ये 1/fn तो आया है n लैम्डा Rn², तो अब इसका रिवर्स, तो fn इक्वल टू Rn² n λ। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट कहेगा तो फर्स्ट रख दीजिएगा, सेकंड कहेगा सेकंड रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर लिखता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कोई वेवलेंथ देगा, रेडियस देगा, उसका जोन्स का या जोन्स के फील्ड की फोकस दूरी होगी। तो देखिए जैसे फॉर फर्स्ट लिख भी दे रहे हैं, फॉर फर्स्ट फील्ड जोन्स या पूरा हाफ पीरियड जोन्स, हाफ पीरियड जोन्स, तो F1 कर दीजिए R1² क्योंकि यह आपने 1 ले लिया है, तो यहाँ से रेडियस और वेवलेंथ मालूम होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। तो इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल भी इसमें मिल जाएंगे। जी सर। अब आप जो कंफ्यूजन करते हैं वो सुन लीजिए, वो भी आ चुका है, वो उसमें गलतियां होती हैं, वो आगे हेडिंग है क्या है, वो इसी के बाद है, देखिए।
फोकल लेंथ ऑफ मल्टीपल फोकाई, ये एक आपको अलग से समस्या है। देखिए यहाँ ड्रा कर रहे हैं एक बड़ा सा जून प्लेट। हम लोग जो रीड कर रहे थे यहाँ से, वो घटना अलग अलग स्थानों पर भी होता है, बस अध्ययन आप लिमिट में करते हैं। जैसे यहाँ पर भी वो जोन्स बनते हैं, ऐसे इनका अध्ययन आप कहीं करते हैं। यहाँ भी बन रहा है इसका पूरे प्लेट में, कहीं नीचे भी बन रहा होगा जिसका हम लोग अध्ययन नहीं कर रहे हैं, कहीं आगे भी बन रहा होगा। अर्थात जो प्रोपोगेशन है उसमें बहुत सारे जोन्स हैं और उनकी फोकल निकालेंगे तो वो मल्टीपल फोकाई कहा जाता है, मल्टीपल फोकाई। अब दूसरा तरीका देख लीजिए समझाने का। एक तो ये है जो अभी हमने बताया, अगर कम समझ में आता है तो इसका एक दूसरा उपाय है, वो सामने है, उसको आप देख सकते हैं। आप एक ही बनाइए, उसको समझिए। चलिए अब हम कई ना बनाकर सिर्फ एक बनाएंगे। जैसे ये प्रोपोगेशन या एनुलर और ट्रांसपेरेंट जोन्स बना रहे हैं कोई भी, तो आपने ये ड्रा कर लिया, इस तरह से ये बन गया। पूरे स्लिट पर हमने ये दिखा दिया ऐसे। अब आपने ऑब्जर्व पॉइंट पी लिया था और कहा था कि इधर कोई पॉइंट सोर्स है जो स्लिट से ए दूरी पर है और ऑब्जर्व जो है स्लिट से बी दूरी पर किया जा रहा है। यहाँ से आप स्लिट ले लेते हैं ऐसे, तो ऑब्जर्व आप जो है यहाँ से बी दूरी पर कर रहे हैं। इसमें मैक्सिमम आपने जो सेपरेशन दिखाया था यहाँ से यहाँ तक के लिए, ये ऑब्जर्व किया गया था। आपने यहाँ लिखा बी प्लस एन लेमडा बाई 2 मैक्सिमम, ये ओ था, ये स्लिट एल, ये प्रोपोगेशन है जिसमें कि अपारदर्शक और पारदर्शी जोन्स बनाए गए हैं। तो इसका आंसर आपके पास लिखा हुआ था कि एफ एन इक्वल टू आर एन स्क्वायर बाई एन लेमडा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ऑब्जर्व पॉइंट आप अगर चेंज करते हैं, जैसे हमने कहा कि जो ऑब्जर्व कर रहे हैं आई पीस, उसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व पॉइंट आपका पी जो है यहाँ पर आ जाए P1, आपका पी यहाँ पर आ जाए P2, और आप फिर इसको मेजर करेंगे तो जो फोकस है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि बी की पोजीशन चेंज हो गई। आपका ये फॉर्मूला है 1/a प्लस 1/b, ये जो फॉर्मूला था उसमें आप अगर आप बी को चेंज कर रहे हैं तो एफ का मान चेंज हो जाएगा। हालांकि एक एक्सपेरिमेंट में मना किया गया है कि उसको चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले में ए और बी की किसी भी वैल्यू को चेंज करते हैं तो यह प्रभावित होगा। मैथमेटिकल ये गणित कहता है कि इनमें से कोई चेंज करेंगे तो ये प्रभावित होगा। तो ऐसे में अगर हम ऑब्जर्व पॉइंट को ही कह रहे हैं, जो व्यू कर रहे हैं, उससे आगे पीछे करें तो आपको एक से अधिक फोकस इसी जोन प्लेट का प्राप्त होगा। उसको हम फोकल लेंथ ऑफ मल्टीपल फोकाई कहते हैं, फोकल लेंथ ऑफ मल्टीपल फोकाई। लेकिन जो व्यू होगा वो भी ध्यान दीजिएगा कि जो मल्टीपल फोकाई का जो व्यू होगा वो कौन सा होगा। तो शुरू में आपको ये बताया गया जैसे कि ये ब्राइट है सेंटर वाला 1, तो आपने यहाँ पर N1 के लिए एक फोकस F1 प्राप्त किया। अगर वो ब्राइट है तो ब्राइट लिख दे रहे हैं, ऑब्जर्व पॉइंट ब्राइट है, ब्राइट आपने लिख लिया। लेकिन अब आगे बढ़िए तो आपने ये डार्क बनाया है ऐसे, ये डार्क है तो आप 2 लेंगे तो ये ऑड नंबर था, अब ये इवन नंबर है। इवन नंबर पर आपने शैडो बनाया है या डार्क बनाया है तो वो वहां पर डार्क हो गया है। तो जो विजन होगा वो डार्क होगा कि ब्राइट होगा? केवल ब्राइट विजन होगा, डार्क तो वहाँ शैडो दिखाई देगा। शैडो रेडियस तो आप निकाल ही सकते हैं, फोकल दिखा सकते हैं, लेकिन जो व्यू होगा वो जो जोन्स आपको दिखाई देगा, अगर वो इस तरह से बना है ब्राइट डार्क इस तरह से, तो 1 वाला दिखेगा, 2 को आपने डार्क किया है, 3 वाला दिखेगा, 4 को आपने डार्क किया है। तो इस तरह से जो फोकाई आप
इसके पॉइंट को चेंज करके व्यू कर रहे हैं, वो आप 1 पर कर रहे हैं, 3 पर कर रहे हैं, 5 पर कर रहे हैं, तो 2m-1 पर करेंगे ये, और m को आप 1 रखते जाइए, 2 रखते जाइए, तो ये पॉइंट मिलता जाएगा। तो अगर आपसे कहता है कि फोकल लेंथ आप मल्टीपल फोकाई, तो सिंबल चेंज कर दे रहे हैं, m कर रहे हैं, मल्टीपल फोकाई। ये आर्डर आप जोन्स है, m ध्यान रखिएगा, जैसे फर्स्ट आर्डर, सेकेंड आर्डर, थर्ड आर्डर, तो ये आर्डर आप जोन्स में चलेगा। और मल्टीपल फोकाई में फर्स्ट फोकाई, थर्ड फोकाई, फिफ्थ फोकाई, तो एफ की जो वैल्यू आएगी, ध्यान रखिए, Fn/2m-1 ये आएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप सेंटर से आगे आप बढ़ते जाते हैं, उनमें से जो मल्टीपल फोकाई का स्पेस है, देख लीजिए, धीरे धीरे कम होता जाता है। क्योंकि आप 1 रखेंगे तो ये सबसे बड़ा, आगे 2 3 रख देंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 5 रख देंगे और छोटा हो जाएगा। तो मल्टीपल फोकाई का जो फोकल लेंथ है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, आगे चल के डिक्रीज होता जाता है डिफ्रेक्शन में, अर्थात सेंट्रल वाला ब्राइट का बहुत बड़ा बनाते हैं। इसीलिए हम लोग जब फिगर ड्रा करते हैं तो ऐसे ड्रा करते हैं, ये सेंटर हो गया, इसके बाद कम कर देते हैं, फिर और कम करते हैं, धीरे धीरे इसको समाप्त कर देते हैं, या इधर भी कम करते हुए समाप्त कर देते हैं। और ये जोन सबसे ज्यादा दिखाते हैं, ये जो सेंटर वाला होता है। तो मल्टीपल फोकाई में जब आपसे कहेगा कि फोकल लेंथ ऑफ मल्टीपल फोकाई, तो मल्टीपल फोकाई कब ऑप्टेन हुआ, जब आपने व्यू पॉइंट को पहले या बाद में कर दिया, तो उसी जोन्स के अनेक फोकल लेंथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार, जैसा कि हम लिख कर अभी दिखाए थे, ये चेंज होने लगता है। क्योंकि ए और बी में से पोजीशन आप चेंज करते हुए, डी का पोजीशन चेंज करते हुए ले रहे हैं, इसको स्थिर रखें, इसको लिखे हैं। तो ये फॉर्मूला है, एफ एन का मान रख दीजिए, तो एफ एम इक्वल टू आर एन स्क्वायर अपान 2m-1 इंटू एन लेंदा। तो ये कंफ्यूजन आपको होता है यहाँ पर, क्या कि आप सोचते हैं कि एफ एन और एफ एम में क्या अंतर हम रखें, किसको हम एफ एन लें, किसको एफ एम लें। तो जब वो मल्टीपल फोकाई बोलेगा तो उसमें 1 3rd 5th का ऑर्डर चलेगा, और जो इवन नंबर है वो पैक हो जाएगा। अपारदर्शक स्थिति जो हम बनाए हैं इसके अनुसार बोल रहे हैं, अपारदर्शक स्थिति यही आपको पॉजिटिव वाला लेकर समझा रहे हैं, पॉजिटिव जोन प्लेट, पॉजिटिव जोन प्लेट ये समझा रहे हैं। तो इसमें इसकी मल्टीपल फोकाई का ये वैल्यू मिलेगा, और उसमें फर्स्ट जो लेना होगा, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 रखते जाइए, 1 2 3 4 5, तो जैसे 1 रखेंगे फर्स्ट मिलेगा, सेकेंड रखेंगे तो थर्ड मिलेगा। इस तरह से जो फोकल लेंथ का रेशियो है वो हम लिख कर दिखा भी रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बस यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, आज आप सुन लेंगे, 4 दिन बाद एफ एम गायब होने लगेगा कि ये किसको कहाँ रखें। तो इसलिए हम इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए ये रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, F1 F3 F5 ऐसे चलेगा। अब आंसर जो आएगा आप लिखते जाइएगा। जैसे F1 का देख लीजिए, तो वही आएगा जो F उसका होगा आर्डर वाले का, क्योंकि 1 वैल्यू दोनों के लिए बराबर ही आएगा, तो RN स्क्वायर अपान एन लेमडा ही आएगा, और ये फर्स्ट आर्डर वाले के ही बराबर है। मल्टीपल वाले में फर्स्ट है तो एक ही रहेगा इसका, लेकिन जैसे ही आप थर्ड लेंगे तो उसमें 6 हो जाएगा, और -1 है 5 आ जाएगा, तो RN स्क्वायर अपान 5 एन लेमडा। और आप इसी तरह से फिफ्थ, या आप ऑर्डर में इसको चाहें फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोलना चाहें तो बोलिए, लेकिन यहाँ पर रखना वही होगा जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ फर्स्ट है 5 है, अगर आप इसी को फर्स्ट और सेकेंड बोलना चाहते हैं, इसको थर्ड बोलना चाहते हैं मल्टीपल फोकाई का, तो यहाँ पर केवल ये ध्यान रखिएगा कि 8 नंबर वाला ही लेना है। यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये हमने 1 और 3 के लिए लिया, 2 पर कितना आया था, 4 और 3, एक छूट रहा है, 2 पर 3 छूट रहा है, और 3 पर आएगा 6 का 5 आ रहा है,
5 n लेमडा। अब ये आ गया 135। तो ये रेशियो जब कॉमन लेकर दिखाएंगे यहाँ पर सब काट कर, तो यहाँ आएगा 135। पूरा लिखना होगा तो सामने ये लिखा हुआ है। इसको हम मल्टीपल फोकाई कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि तीसरी मल्टीपल फोकाई, तो आंसर ये है 5। दूसरी तो ये है, पहली तो ये है। और आर्डर, तो आर्डर में सिर्फ इसी का यूज करिएगा। आर्डर ऑफ फोकाई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप यहाँ रखिएगा। इसमें हमने कहीं से एन की वैल्यू डिस्टर्ब नहीं किए हैं। जैसे कहता है कि सेकेंड ऑर्डर के लिए थर्ड मल्टीपल फोकाई होगी, तो F3 हो गया, और यहाँ सेकेंड ऑर्डर के लिए हो गया, और यहाँ पर थर्ड का है तो 5, ये सेकेंड हो गया, लेमडा। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि 5 तो ये थर्ड वाले में इसका है, और सेकेंड ऑर्डर है तो इनको हमने 2 रख दिया और R2 कर दिया। तो इसका कोई रिलेशन पूछेगा, आप रखकर सॉल्व कर लेंगे, रेडियस दिया रहेगा। तो उम्मीद है समझ में आया ये क्यों। अब कुछ बातचीत हो जाए। आज हमने बिना आपसे कुछ पूछे 2-3 हेडिंग 4 हेडिंग ऐसे आगे बढ़ाते गए। आर्डर ऑफ फोकाई और मल्टीपल फोकाई दोनों में अंतर समझ में आया। फोकल लेंथ ऑफ जोन्स एंड मल्टीपल फोकाई दोनों में अंतर समझ में आया। हेलो, क्या नेटवर्क इशू? कोई जवाब नहीं। यस सर, यस सर। तो अब उम्मीद है कि कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, ठीक है ना। जी सर। बीच जी में सर। होगा कि 135 तो 2 कहाँ गया, तो आप बोल दीजिए ओपैक पोजीशन, मतलब अपारदर्शक वहां पर हमें फ्रिंज दिखाई नहीं दे रहा है या उसकी स्थितियां प्राप्त नहीं हो रही है। उसका अलग से हेडिंग आपको पढ़ाएंगे, एब्सेंट आर्डर ऑफ फोकाई इन फ्रेनल जोन एक्सपेरिमेंट। तो जो एब्सेंट आर्डर है वो 2 है, 4 है, इसका भी पूछा है। आप देखिए पेपर में लिखा होगा कि फ्रेनल जोन के प्रयोग में जो आर्डर ऑफ जोन एब्सेंट है कौन कौन है, पॉजिटिव जोन्स। तो बताएंगे 2, 4, 6 आर एब्सेंट आर्डर ऑफ फोकाई इन फ्रेनल हाफ पीरियड जोन्स। ये सारे क्वेश्चंस आपको क्रम वाइज एक साथ मिल जाएंगे। तो इसमें बहुत अच्छे टॉपिक हैं। देखिए आप, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, और जो लाइट का है आज हमने लोड कर दिया है, देखे हैं उस पर। उसको हम टीचमेंट ऐप पर भी कर देंगे असाइनमेंट में, लेकिन ग्रुप में हमने दे दिया है पेपर। सर आप कौन से देख ग्रुप में? लीजिएगा। हम तो है नहीं उसमें। अच्छा, आप ग्रुप में नहीं है तो जी, हमें ऐड ही नहीं एलटी किया ग्रुप आपने में। सर। अच्छा, एलटी ग्रुप में जो है ऐड कर लेते हैं। दीपक शर्मा बोल रहे हैं, नहीं, अंकुर सबको अंकुर। तो ऐड की। अच्छा, अंकुर को ऐड नहीं किए हैं, हम तो सोचें दीपक। हाँ, अंकुर को तो नहीं, अंकुर आर्य नहीं शायद ऐड है एलटी वाले जी में, तो उसको ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक कर तो दीजिए, इसको, क्वेश्चन कर हाँ, लेंगे फिर उससे। तो उसको, हाँ, उसको हमने 50 क्वेश्चन दे दिया है, और इस ठीक है सर, टीचमेंट ऐप पर भी उसी को ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए, आज थोड़ा ठीक है हमें सर। बाहर जाना है शादी के कार्यक्रम में। ठीक है सर। कल ओके फिर सर। मिलते हैं। ओके सर।